गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को ऐड करने का पहला मेथड, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो बच्चों इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेट अस सपोज आपको दिया है कि एक पार्टिकल है और इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, 2 न्यूटन के और 2 न्यूटन के, इस टाइप से। आपको बोला है इन फोर्सेस को आपको ऐड करना है, इन फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है। ओके, और डू रिमेंबर फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको यहाँ पे 2 + 2 4 तुरंत नहीं बोलना है। वो बात अलग है, 2 + 2 किसी किसी केस में 4 हो सकता है, बट हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इस केस में तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक स्टेप पहले लिखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो स्टेप नंबर 1, मेक द वेक्टर्स को इनिशियल। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, मेक द वेक्टर्स को इनिशियल। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख रहा हूं, फिर मैं मतलब समझाऊंगा ना, अभी मैं लिख बस रहा हूं। ओके, redraw vectors such that their tails are coinciding. ओके, तो मैं चाहता हूं आप एक बार स्टेप पढ़ो। स्टेप में क्या लिखा है? मेक द वेक्टर्स को इनिशियल। वेक्टर्स को इनिशियल बनाना है। इनिशियल का मतलब होता है वेक्टर्स को इस प्रकार से फिर से ड्रॉ करना है कि उनकी जो टेल्स है वो क्या हो जाए, टकरा जाए, बिना डायरेक्शन चेंज किए। याद रखना, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन बिना चेंज किए मुझे इन दोनों वेक्टर्स को इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि उनकी जो टेल्स है, उनकी जो पूंछी है, वो क्या हो जाए, टकरा जाए। ओके, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा लेते हैं। ये रहा, एक वेक्टर कहां जा रहा है, देखो एक वेक्टर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक वेक्टर कहां जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है। तो मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो देखो एक अभी भी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन है। एक कहां जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन है। क्या मैंने डायरेक्शन चेंज किया? डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। एक ईस्ट की तरफ जा रहा था, अभी भी ईस्ट जा रहा है। एक ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ, तो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने सिर्फ क्या किया है, दोनों की पूंछी को टकरा दिया है। ठीक है, दोनों की टेल्स टकरा दी है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल बनाना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन वेक्टर्स। ओके, इसका आगे भी यूज पड़ेगा। तो को इनिशियल बनाने का मतलब मत भूलना। को इनिशियल का मतलब है बिना डायरेक्शन चेंज किए वेक्टर्स की टेल्स टकरानी है। ओके, सेकंड स्टेप, स्टेप 2। पहले लिखता हूं, फिर मतलब बताऊंगा। स्टेप 2, टेकिंग वेक्टर्स एज adjacent sides of a parallelogram. Taking vectors as adjacent sides of a parallelogram, comma, draw a parallelogram. अगेन सुनने में अजीब लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके, सबसे पहले पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, तो आई होप सबको पता है पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। तो चलो एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, ये आपका क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। नाउ ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। ये दोनों साइड्स एडजेसेंट कहलाती हैं। ये दोनों साइड एडजेसेंट कहलाती हैं, आजू बाजू। ये दोनों भी क्या कहलाती है, एडजेसेंट। ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ओके, तो क्या बोला है, देखो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मानते हुए आपको एक क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। ओके, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसा ही डायग्राम मिले। देयर आर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। जैसे अभी मैंने ये लिया है, ऐसा मिल सकता है। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हो सकता है आपको आगे जाके ये डायग्राम ऐसा दिखे। ओके, हो सकता है आगे जाके डायग्राम ऐसा दिखे। ठीक है, कैसा भी दिख सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, आपको एक पॉसिबिलिटी ऐसा दिख सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा, एक पॉसिबिलिटी ऐसा, कैसा भी दिख सकता है। अब फिर से स्टेप में आते हैं। स्टेप में क्या लिखा था, टेकिंग द वेक्टर्स एट एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें जो आपके वेक्टर्स हैं वो एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाली साइड होनी चाहिए। तो सुनने में अजीब लगता है, बहुत ही सिंपल है। इधर देखो, ये देखो, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और ये कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स। फिर से सुनने में अजीब लगता है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये देखो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक, ये देखो भैया, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स। तो आपको इस स्टेप में क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें जो आपके गिवन वेक्टर्स हैं, जो आपके गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। ओके, तो इस स्टेप के नीचे आप सिर्फ इस डायग्राम को बनाओगे, वैल्यू आपको दी हुई है 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। ठीक है, पहले स्टेप का ये डायग्राम, सेकंड स्टेप का ये डायग्राम, बाकी चीज समझा रहा हूं। अब आते हैं स्टेप 3 में। मैं एक एक स्टेप करके इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यदि आप भूल भी गए तो आप चीजों को पीछे जाके क्या करोगे, जब रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, फ्रॉम को इनिशियल पॉइंट कॉमा draw a diagonal, full stop. This diagonal will give you resultant. ये डायगोनल मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या देगी, रिजल्टेंट देगी। ओके, पहले एक बार स्टेप पढ़ लो, फिर मैं समझाऊंगा, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम को इनिशियल पॉइंट ड्रॉ अ डायगोनल, दिस डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। ओके, तो चलो आते हैं। अब पहले तुक्का मारो, आपके हिसाब से को इनिशियल पॉइंट किसको बोलेंगे, इसको किसको बोलेंगे। तो आई होप सबने इसी को बोला होगा, ये को इनिशियल पॉइंट है। को इनिशियल पॉइंट से जो आप डायगोनल निकालोगे वो डायगोनल आपको क्या देगी, रिजल्टेंट। ओके, को इनिशियल पॉइंट से जो आप डायगोनल निकालोगे वो डायगोनल आपको क्या देगी, रिजल्टेंट। को इनिशियल पॉइंट से जो आप डायगोनल निकालोगे वही डायगोनल आपको क्या देगी, रिजल्टेंट। एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो वापस आ जाते हैं। ठीक है, हमारा कैसा था याद करो, पहले को इनिशियल बनाते थे, बन गया लो को इनिशियल, 2 न्यूटन दिया हुआ है। फिर एक पैरेललोग्राम बनाते थे जिसकी ये साइड्स कौन सी साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। फिर इस कॉमन पॉइंट से क्या निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं, जो आपको क्या देती है भैया, रिजल्टेंट देती है। क्या देती है, रिजल्टेंट देती है। ओके, तीसरा स्टेप, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, for magnitude of resultant, comma, use the formula। लो, पहला फॉर्मूला आ गया आपके क्लास 11th का, इसको प्रणाम कर लो। √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, आपको रिजल्टेंट की न्यूमेरिक वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलेगी, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो ये थीटा लेने में होती है। ये थीटा जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, यहाँ पे बहुत गलती होती है। जब मैं छोटा था, न्यूमेरिकल में जो एंगल दिखता था उस एंगल को थीटा में पुट कर देता था, आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो ये गलत तरीका है। थीटा लेने का क्या है, एक प्रिसाइज तरीका है। तो पहले मैं लिखता हूं, फिर उसको मतलब बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले लिखता हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। थीटा इज द small angle between the vectors after making them
आफ्टर मेकिंग दैम को इनिशियल। थीटा इज द, इसको गाने की तरह याद करना है, थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आफ्टर मेकिंग दैम को इनिशियल। वेक्टर्स को को इनिशियल बनाने के बाद उनके बीच में बनने वाला जो छोटू एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। जैसे देखो, मान लो आपको एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम दिया है, ये एंगल आपको स्पेसिफाई कर दिया है 120। ओके, तो कई बच्चे क्या करते हैं, बस जो एंगल दिया है 120 दिया है वो थीटा में 120 पुट कर देंगे, सॉल्व करना चालू कर देंगे। भैया पहले डेफिनेशन पढ़ लो। क्या पढ़ लो? डेफिनेशन पढ़ लो। डेफिनेशन में क्या लिखा है, थीटा स्मॉल एंगल है वेक्टर्स के बीच का जब वो को इनिशियल हो। को इनिशियल हो मतलब पूछी टकरारी हो। ओके, क्वेश्चन में जानबूझ के आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पूछी टकरा रही है क्या, पूछी टकरा रही है क्या, नहीं टकरा रही है। तो भले ही क्वेश्चन में मुझे कितना दिया है, 120 दिया है, बट मैं थीटा 120 नहीं लूंगा। यदि मैंने थीटा 120 ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा लेने का तरीका क्या है, वेक्टर्स को पहले को इनिशियल बनाना है, उनका पूछी टकराना है, उसके बाद जो उनके बीच में एंगल बनेगा उसको आपको किस में लेना है, थीटा में लेना है। ओके, तो देखो बच्चों, को इनिशियल कैसे बनाते हैं, टेल्स टकराते हैं। तो एक कहां जा रहा है, आगे। क्या मैंने डायरेक्शन चेंज किया? क्या मैंने डायरेक्शन चेंज किया? डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। एक कहां जा रहा है, तो ऐसा कुछ जा रहा है। ओके, अब देखो, ये को इनिशियल नहीं है, ये को इनिशियल है। ये एंगल आपको दिया था 120, पूरा होता है 180, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो याद रखना, हम फॉर्मूले में कौन सा एंगल लेंगे, इस पर्टिकुलर केस में 60 लेंगे। भले ही हमको डायग्राम में कितना दिखाया है, 120, क्योंकि हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से वेक्टर्स जब को इनिशियल होते हैं तब उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, जब वेक्टर्स को इनिशियल होते हैं उसके बाद जो उनके बीच में बनने वाला एंगल होता है वो होता है थीटा। जो यहाँ पे भले ही 120 दिया है बट यहाँ पे कोई इनिशियल नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। कोई इनिशियल बनाने के बाद एंगल 60 दिखेगा, तो यहां पे क्या पुट करोगे, 60 पुट करोगे। अब बचा ए और बी, तो किसी एक वेक्टर को ए ले लो, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो चलो बना के देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो याद करो हमको क्वेश्चन कैसा दिया था। एक 2 न्यूटन ऐसा है और एक 2 न्यूटन ऐसा है। ओके, क्या था पहला स्टेप, बोलते जाओ बोलते जाओ, को इनिशियल, लो बन गया को इनिशियल। दूसरा स्टेप क्या था, एडजेसेंट साइड्स वाला पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट साइड्स वाला पैरेललोग्राम। तीसरे पॉइंट में क्या था, डायगोनल जो रिजल्टेंट देगी, लो। चौथे में था आर का फॉर्मूला जो था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ए किसी को भी ले लो, बी किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन कर रहा है मैं इसको ए ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये देखो कोई इनिशियल बनाने के बाद एंगल कितना दिख रहा है, तो 90 कॉस 90 में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया इसको रट लेना, कॉस 90 होता है 0, तो आर हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 रूट 8। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 न्यूटन्स। क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 न्यूटन्स। तो मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मेरे रिजल्टेंट की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2 आ गई। तो याद करो मैं शुरू में क्या बोलता था, 2 प्लस 2 4 हो ऐसा जरूरी नहीं है, 2 प्लस 2 4 हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वेक्टर एडिशन में मैंने 2 न्यूटन और 2 न्यूटन को ऐड किया है, उनका रिजल्टेंट निकाला है, तो मेरा आंसर क्या आया है, 2 रूट 2 आया है। क्या आया है, 2 रूट 2 आया है। लेकिन 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 अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अभी मुझे क्या निकालना बचा है, डायरेक्शन निकालना बचा है। क्या निकालना बचा है, डायरेक्शन निकालना बचा है। ओके, तो डायरेक्शन के लिए चाहो तो आप यहां पे सिंपली निकाल सकते हो, बट मैं इसका एक्चुअल फॉर्मूला आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, फिर मैं अपने तरीके से आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। चलो, पहले कोई इनिशियल बन गए, फिर पैरेललोग्राम बना लो, कॉमन पॉइंट से डायगोनल निकाल लो, और ये डायगोनल आपको क्या देगी बच्चों, रिजल्टेंट देगी। ये डायगोनल आपको क्या देगी, तो भैया रिजल्टेंट देगी।
ठीक है, ये चीज फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते थीटा। ये चीज फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते आर। बचा ए, बचा बी। जिसको मन करता है ए दो, जिसको मन करता है बी दो, किसी का बाप गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लेता हूं इस केस में ये ए है, ये बी है। ओके, डायरेक्शन निकालने का पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। इस फॉर्मूले को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ओके, तो एनीवेज इसका फॉर्मूला है डायरेक्शन का आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। इसको मैंने थोड़ा सा बुक से चेंज कर दिया। बुक में आप देखोगे तो कुछ और फॉर्म मिलता है, बट ये याद करने में मेरे को ज्यादा आसान लगता है। आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। ओके, अब बचा आर तो फिक्स है, रिजल्टेंट है, थीटा फिक्स है। ओके, अपने हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन में इसको ए दे दिया है, इसको बी दे दिया है। बचा अल्फा और बीटा। ध्यान से देखना, इसको लेने का एक ट्रिक है। इसको लेने का एक क्या है, ट्रिक है। एकदम सिंपल है, एक बार में समझ आएगा। ए को छोड़ के, ए को छोड़ के कौन से दो वेक्टर दिख रहे हैं, तो आर और बी दिख रहे हैं। ए को छोड़ के कौन से दो दिख रहे हैं, तो आर और बी दिख रहे हैं। इनके बीच का एंगल होगा अल्फा। ठीक, फिर से ए को छोड़ के कौन से दो दिख रहे हैं, आर और बी दिख रहे हैं। ठीक, इनके बीच का एंगल क्या है, तो अल्फा है। नाउ बी को छोड़ के कौन से दो दिख रहे हैं, आर और ए। बी को छोड़ के कौन से दो दिख रहे हैं, आर और ए। इनके बीच का एंगल क्या है, तो बीटा है। बीटा बीटा बीटा। ओके, आर को छोड़ के कौन से दो दिख रहे हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब जरूरी नहीं है आप इसी को हमेशा फॉलो करो। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया फ्री कंट्री है, आपको जो करना है करो, मतलब नियम में रह के ना भैया। तो ये तो मेरा आर है, ये मेरा आर है। आर चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज नहीं होगा। अब कोई बोलेगा नहीं सर, मेरे को आपको फॉलो नहीं करना है, मेरे को आप अच्छे नहीं लगते हो। ठीक है, मैं इसको ए लूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है, ले ले। यदि ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ए को छोड़ के इस बार ये दो वेक्टर दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा। बी को छोड़ के ये दो दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा बीटा। आर को छोड़ के ये दो दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। ये मेरा तरीका है। मैंने बुक से थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। मेरे को याद करने में इसमें आसानी होती है। ओके, तो एनीवेज वापस आते हैं क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या था हमारा, याद करो, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा। इसी से आंसर आ जाएगा। यदि आपको इसको फॉलो नहीं करना है तो आप लिख सकते हो आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, सॉरी बीटा। इससे भी वही आंसर आएगा। ओके, आपको जो अच्छा लगता है फॉलो कर लेना। या तो इन दोनों को कंपेयर कर लेना, या तो इन दोनों को कंपेयर कर लेना। जिसको आप बोलो, जिसको आप बोलो, इंडिया फ्री कंट्री है, जिसको आप बोलो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट कभी भी इन दोनों को इक्वेट मत करना, इन दोनों को इक्वेट मत करना। ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप सोचना इन दोनों को इक्वेट क्यों नहीं कर सकते हैं। या तो पहले दूसरे को करना, या तो पहले तीसरे को करना, बट पहले दूसरे को कभी मत करना। क्यों नहीं करना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पहले दूसरे को करना, पहले तीसरे को करना, दूसरे तीसरे को कभी इक्वेट मत करना। सोचना ऐसा क्यों है। नहीं समझ आएगा तो मेरे से कमेंट में पूछना, आई विल टेल यू। एनीवेज, तो किसको करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80 90 पूरे 100 इसमें आ गया, तो इसको करते हैं। आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ओके, आप इससे भी आंसर ला सकते हो। तो चलो, मैंने नाम दे दिया था, ये ए है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। आर की वैल्यू कितनी आई थी, लिखी हुई है 2√2। आर की वैल्यू कितनी आई थी, 2√2 अपॉन साइन थीटा है। देखो ये था थीटा, थीटा थीटा कितना है, तो 90 है, तो 90 इक्वल टू बी। बी की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, अपॉन साइन बीटा। अब तो इसको बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। 2 और 2 कट गया। ठीक, क्या बचा, √2। साइन 90 होता है 1 अपॉन 1 बाय साइन बीटा। उल्टा कर दो, यहां लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम पड़ गई है। साइन बीटा हो गया 1/√2। अब मेरे को कौन बताएगा, साइन में 1/√2 कितने एंगल में आता है, साइन में 1/√2 कितने एंगल में आता है, तो 45 डिग्री में आता है।
ओके, तो आपका आंसर ये कितना आ गया 45। वैसे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं भी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, हर बार इतना लंबा नहीं करना पड़ता है। आप यहीं से देख सकते हो, ये देखो जो कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो यहाँ से भी देख सकते थे चीज़ों को, मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। पहले तो मेरे को आपको प्रोसेस समझाना था, पर जरूरी नहीं आप हर बार प्रोसेस से जाओ। इसको आप सिंपली ऐसे भी दे सकते थे। यार है, ये वैल्यू 2 दी थी तो ये भी 2 आएगी, ऑब्वियस सी बात है, सेम है। ये 2 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस 2/2 कितना होगा 1। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10, तो 10 में 1 कितने एंगल में आता है, तो 45 डिग्री में आता है। कितने में आता है 45 डिग्री। तो आप डायरेक्टली भी आंसर ऐसा दे सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरे प्रोसेस से जाओ, बट ये आपके हेल्प आएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3, 4, 5 और आपको करके दिखाऊंगा। तब तक करेंगे हम लोग जब तक इसकी क्या ना हो जाए, प्रैक्टिस ना हो जाए। क्या ना हो जाए, प्रैक्टिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।